नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है कुंभ राशि के लिए, एक्वेरियस। वीडियो शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि आपका सवाल क्या है। इन कार्ड्स के हिसाब से ऐसा है कि कोई एक सिचुएशन खत्म नहीं हो रही है, आपको काफी चैलेंजेस मिल रही हैं। ऐसा भी कि आपकी विश पूरी नहीं हो रही है, आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ये कोई लव रिलेशनशिप होगी, कुछ के लिए कोई ऐसी सिचुएशन है जो पास्ट से चलती आई है, तो उसका एंड नहीं हो रहा। ऐसा कि आपको उसका कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, रिजल्ट नहीं मिल रहा, सिर्फ मिल रही है तो चैलेंजेस। तो ऐसा है कि जैसे कि दो लोग, आपने भी किसी चीज को पकड़ा हुआ है, किसी और ने भी पकड़ा हुआ है। ऐसा कि जैसे कोई भी छोड़ने को तैयार नहीं, कोई भी अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं। तो ऐसा लग रहा है कि अब आप थोड़े डेस्परेट हो रहे हैं कोई बात सुनने के लिए। तो या तो आप किसी के बारे में कोई खबर सुनना चाहते हैं, आपकी नजर में कोई चीट होगा तो आप उनके बारे में कोई खबर सुनना चाहते हैं, या फिर आपको किसी सीक्रेट के बाहर आने का इंतजार है। ऐसा है कि हाँ, आप किसी चीज के लिए, कोई खबर सुनने के लिए डेस्परेट हो रहे हैं। मैं जानना चाहूंगी कि आप क्या सुनना चाहते हैं। ओके, यहां पर आपको कुछ सिचुएशन का कुछ समझ नहीं आ रहा, या फिर आप किसी के बारे में ये सुनना चाहते हैं कि वो इंसान फुलिश है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको बार बार ऐसे साइन मिल रहे हो कि कोई इंसान जीनियस है, इंटेलिजेंट है, या फिर औरों के लिए इंस्पायरिंग है, पर आप सुनना चाहते हैं कि नहीं, वो फुलिश है, वो इडियट है, उसको अकल नहीं है, क्योंकि आपकी नजर में वो चीट है। ओके, तो आपका सवाल क्या है। आप सच जानना चाहते हैं कि असल में है क्या, वो इंसान जीनियस है, इंटेलिजेंट है, इंस्पायरिंग है, या फिर वो फुलिश है। ओके, तो आप सच जानना चाहते हैं। शायद आप काफी देर से वेट कर रहे हैं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं, आपको सच जानना है। हो सकता है आप काफी ज्यादा टैरो रीडिंग्स देखते हो, या फिर इस तरह के साइकिक, या फिर कुछ भी ऐसी मिस्टिक चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो, फ्यूचर जानने की कोशिश कर रहे हो। तो ओके, आपको जानना है कि कोई इंसान चीट है, फुलिश है, या फिर वो इंटेलिजेंट है, वाइस है। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो ऐसा करते हैं कि यहां पर कार्ड्स लेते हैं कि आपका नजरिया कैसा है उस इंसान के लिए, और यहां पर ट्रूथ देख लेते हैं कि सच क्या है। तो यहां पर आपका नजरिया और यहां पर सच्चाई। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम इन कार्ड्स को देखें तो ऐसा है कि आपकी नजर में कोई एक इंसान बहुत जिद्दी है, गिव अप नहीं कर रहा है, किसी चीज को पकड़ के बैठा हुआ है। कोई लव रिलेशनशिप हो सकता है, पास्ट से जुड़ी हुई कोई भी बात, कोई भी रिश्ता, कुछ भी। कुछ लोगों के लिए प्रॉपर्टी, पैसा, इनहेरिटेंस, ये पास्ट से जुड़ी हुई चीजें हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आपके हिसाब से इस इंसान ने बस एक चीज पर नजर रख ली हुई है, उसी के ऊपर हाथ रख लिया हुआ है, उसी को छोड़ नहीं रहा है, पकड़ के बैठ गया है, बस कि हार भी नहीं मान रहा, जिद्दी बन गया हुआ है। तो अगर इन कार्ड्स को देखें तो सबसे पहला कार्ड तो यही कहता है कि आप ही को सच जानने की जरूरत है।
सीक क्लैरिटी। आपको कुछ गलत फहमियां हो सकती हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये इंसान किसी चेंज के इंतजार में है, इसने किसी चीज पर नजर रखी है, किसी उम्मीद में बैठा हुआ है, ऐसा कि ये अपना भी ध्यान नहीं रख रहा है, या फिर ये सेल्फिश हो रहा है, सिर्फ अपना ही सोच रहा है, तो किसी भी तरह से। तो जैसे कि यहां पर कार्ड्स थे इस तरह से, तो आप कह रहे थे कि ये जिद्दी हो रहा है। यहां पर एक ऐसा इंसान है, चाहे वो यही है चाहे कोई और है, ये इंसान, इसके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं और ये कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा। अब आपको देखना है कि ये कौन है, कहीं ये आप तो नहीं है, आप ही कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इस सिचुएशन में कोई इंसान। तो इस इंसान के कोई चॉइस ना बनाने की वजह से, क्योंकि ये किसी सीक्रेट का इंतजार कर रहा है, इसको किसी खबर को सुनना है, जैसे कि आप भी खबर सुनना चाहते थे कि ये इंसान सही है या गलत है। तो अगर ये आप ही हैं, आपके सामने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, तो आप ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से सिचुएशन एंड नहीं हो रही है। तो आप शायद वेट करते जा रहे हैं कि कोई खबर बाहर निकले, और वो खबर आपको मिल नहीं रही, जो आप सुनना चाहते हैं वो आपको सुनने को मिल नहीं रहा। तो इसी वजह से ही ये सिचुएशन अटकी हुई है, ये किसी ऐसे इंसान की वजह से नहीं जिसने कुछ पकड़ा हुआ है। अगर इसने कुछ पकड़ा भी हुआ है, तो अगर वो कुछ ऑफर कर भी रहा है, तो इस इंसान को समझ नहीं आ रही। अब यहां पर दो कार्ड्स आए हैं, जैसे कि आप क्या सुनना चाहते थे कि वो इंसान समझदार है या बेवकूफ है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ऐसा लग रहा है कि यहां पर दोनों ही कार्ड्स डिवाइन ने आपको दे दिए हैं। एक दे दिया है एंजल का और एक दे दिया है डेविल का। तो भगवान कह रहे हैं कि ये आप ही डिसाइड नहीं कर पा रहे कि सच क्या है। कभी आप कहते हैं कि हाँ एंजल है, तो कभी आप कहते हैं कि डेविल है। तो आप ही किसी सीक्रेट का इंतजार करते जा रहे हैं और इसी में ही वक्त बीतता जा रहा है। अब सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि भगवान ने आपको दोनों कार्ड्स क्यों दे दिए। ये क्यों नहीं बताया कि ये एंजल है या डेविल है, क्योंकि यहां पर तो दोनों कार्ड्स आ गए। तो एक बार तो होगा कि हाँ एंजल है, दूसरी बार डेविल है। तो यहां पर क्या हो रहा है, आपको दोनों कार्ड्स क्यों दे दिए। आप ही को कंफ्यूज करने के लिए। क्यों, आपको क्यों कंफ्यूज करने के लिए। ओके, ओके 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 ओके। डिवाइन कह रहे हैं कि आप अपने कानों से सुनना चाहते थे ताकि आपकी विश पूरी हो सके। आपकी ये विश है कि आप अपने कानों से सुनना चाहते हैं कि ये इंसान डेविल है या फिर एंजल है। पर आप अपने मन की, अपनी इंट्यूशन की, अपनी समझ की सिचुएशन को उसको देख ही नहीं रहे, आप अपनी सुन ही नहीं रहे। हो सकता है डिवाइन आपको मैसेजेस दे रहे हैं, आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, आपको जवाब दे रहे हैं, पर आपकी जिद है कि आपको कानों से ही सुनना है, आपको साफ साफ शब्दों से सुनना है। तो अगर ये इस तरह की विश रखते हैं कि इनको सुनना ही है, तो आप इनकी विश क्यों नहीं पूरी कर रहे। आप इनको क्यों साफ साफ नहीं बता देते कि सच क्या है, ये इंसान अच्छा है या बुरा है, क्यों नहीं बता देते। ऐसा है कि आप ही किसी, जैसे कहते हैं ना कि आप ही किसी ड्रीम लैंड में बैठे हुए हैं,
या फिर आप ही अपनी इमेजिनेशन की सुन रहे हैं। हो सकता है कि आपको जवाब दिए गए हैं पर फिर भी आप स्ट्रगल करते ही जा रहे हैं। पॉसिबिलिटी है कि आप रियलिटी चेक नहीं कर रहे हैं। आप या तो प्रैक्टिकल नहीं है, रियलिटी देख नहीं रहे हैं, या फिर उसे सुनना नहीं चाहते हैं। आप ऐसा है कि आप बस अपनी ख्वाबों की दुनिया में हैं, स्ट्रगल करते जा रहे हैं। तो एक बार आप फाइनली इनको क्यों नहीं बता देते कि सच क्या है। एक कार्ड ले लेते हैं देखने के लिए कि क्या निकल कर आता है। अगर ये सुनना ही चाहते हैं तो क्या आप बताएंगे कि ये इंसान कैसा है। एक कार्ड आपको नहीं बताया जाएगा। क्या वजह है, क्यों नहीं। ये कार्ड्स दोनों ही ये बात कह रहे हैं कि आपको प्रोग्रेस मिलेगी, आपको सही डायरेक्शन भी मिलेगी, पर अपने समय पर मिलेगी, धीरे धीरे मिलेगी। ऐसा नहीं है कि अब आप सुनना चाहते हैं, ये आपकी विश है तो यूनिवर्स आपको अभी बताएगा। ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि आपको सब कुछ पता चलेगा, आपको सच्चाई देखने को मिलेगी। जो भी अंधेरी रात है उसमें आपको रोशनी दिखाई देगी, आपको सही डायरेक्शन भी दिखेगी, आपको प्रोग्रेस भी दिखेगी, आपकी विश पूरी होगी, सुनने को मिलेगा, पर अपने सही समय पर। ऐसा है कि अगर आप भगवान से ऐसा कहें कि आपको कोई चीज अभी के अभी चाहिए, तो आपको लगता है कि भगवान आपको उसी वक्त अरेंज करके देंगे, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि उस वक्त सिचुएशंस जो होती हैं वो कंपैटिबल हों या फिर सिचुएशंस उस वक्त सही हों। कुछ ना कुछ तो है उनके हिसाब से, कुछ आउटसाइड फोर्सेस, कुछ बाहर के लोग किसी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि अगर आपको इस वक्त सच्चाई बता दी जाए तो ये वीडियो सिर्फ आप नहीं देख रहे हैं, ये वीडियो और भी लोग देख रहे हैं। तो उनमें से किसी की इंटेंशन सही होगी तो किसी की बुरी होगी। अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन बाहर निकल आती है जो आपको या फिर किसी और इंसान को नुकसान पहुंचा सकती है, तो डिवाइन ऐसी इंफॉर्मेशन को बाहर नहीं निकालेंगे, अभी नहीं निकालेंगे, सही वक्त पर ही निकालेंगे। क्योंकि डिवाइन ही जानते हैं कि उनका प्लान क्या है, उनका प्रोसेस कहां तक पहुंचा है, कौन सी इंफॉर्मेशन इस वक्त आपको देनी जरूरी है, कौन सी नहीं। तो आपको इंतजार करना है, आपकी विश पूरी हो जाएगी, आपको सुनने को मिल जाएगा कि ये एंजल है या फिर डेविल है, पर अब आपको इंतजार करना है। सिर्फ जानना चाहूंगी कि क्या है, क्या वजह है जो अभी इंतजार करना पड़ेगा। कोई डेंजर है, खतरा है, कोई परेशानी है, क्या है। अभी कुछ गड़बड़ है। अभी सिचुएशन में किसी को अप्स एंड डाउन्स मिल रहे हैं, या फिर ये सच बाहर निकलने के बाद किसी को अप्स एंड डाउन्स मिल सकते हैं। क्योंकि कुछ चीजें अभी खत्म हुई नहीं है, होने वाली हैं। जैसे कि ना तो ऐसे है ना ऐसे है, जैसे कि अभी बीच रास्ते थोड़ी लटक रही है, कुछ चीजें अभी बाहर आनी बाकी है। पजल के कुछ पीसेस अभी पजल में लगने बाकी हैं, पूरी सच्चाई अभी बाहर निकली नहीं है, या फिर वो पजल कंप्लीट होने में थोड़ा वक्त है। तो धीरे धीरे सब कुछ बाहर आ रहा है। तो आपको आपके जवाब मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे। पर हाँ, डिवाइन ये भी कह रहे हैं कि आप अपने मन की सुनिए, आपका दिल क्या कहता है। तो आपको सिचुएशन ये ओके, एक हिंट तो मुझे मिल गया है। अब मैं ऐसा नहीं कहूंगी, एक हिंट अभी यहां पर मिला है
जब आपने ये बात कही कि ये इंसान जिद्दी है, छोड़ नहीं रहा, तो इस इंसान के लिए यहां कार्ड नहीं आया है कि ये इंसान किस तरह का है, जिद्दी है या छोड़ नहीं रहा। ये दो कार्ड्स आए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि गलती उस इंसान की नहीं है, गलती यहां किसी और की है जो डिसाइड नहीं कर पा रहा। हो सकता है कि ये, क्योंकि ज्यादातर टैरो रीडर्स यही बात कहते हैं कि ये एक एंजल है जिसका हाथ है, आपकी तरफ कुछ बढ़ा रहा है। हो सकता है एंजल ने आपको काफी सारे साइन भेजे हों, एंजल्स ने आपको गाइडेंस दी हो, पर शायद आप ही अटके बैठे हों किसी बात पर। आपको ही कुछ सुनना है जो आपको सुनने को मिल नहीं रहा, और वहीं पर आप ही अटके बैठे हों। तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। ओके, आपके दिल की तसल्ली के लिए, आपको एक हिंट देने के लिए, अगर डिवाइन आपको कुछ हिंट देना चाहें जिस पर आप सोच करें, अगर डिवाइन आपको कोई हिंट देना चाहें जिस पर आप सोच विचार करें और आपको कुछ आइडिया मिले कि सच क्या है, ये एंजल है या डेविल है, कोई एक कार्ड, सीधे सीधे जवाब नहीं, आपके लिए एक हिंट। तो ये वाला कार्ड है। तो अगर आप सर्च करना चाहें तो करके देख सकते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है, तो ये आपको बता देगा कि ये इंसान डेविल है या फिर एंजल है। एक ये भी है। तो उम्मीद है कि आपको कुछ हिंट मिला होगा या फिर आपको कुछ जवाब मिला होगा। ऐसा तो है कि जो आप सुनना चाहते थे वो आपको सुनने को नहीं मिला है, उसमें अभी वक्त है, पर हाँ, आप सोच विचार करके देख सकते हैं। तो एज अ हिंट आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स निकल कर आया है। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन ही मिली हो, ज्यादा नहीं तो चलो कुछ ही। तो चलिए, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।